दो अलग अलग समुद्री रास्तों पर दो जहाज़ों को हथियारबंद समुद्री डाकुओं ने हाईजैक कर लिया है और इन्हीं दोनों जहाज़ों पर कुल 22 क्रू मेंबर सवार थे। राहत की बात यह है कि अभी तक सभी भारतीयों के सुरक्षित होने की जानकारी सामने आई है। अगर पूरी कहानी को समझने की कोशिश करें तो पहली घटना 17 अगस्त की है। सोमालिया के पंटलैंड तट के पास लुतुफ नाम के एक कार्गो जहाज को हथियारबंद समुद्री डाकुओं ने अपने कब्जे में ले लिया। इस जहाज पर कुल 10 क्रू मेंबर थे, जिनमें 6 भारतीय शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 8 हथियारबंद समुद्री डाकू 2 छोटी नावों से जहाज तक पहुंचे और उस पर कब्जा कर लिया। जहाज के क्रू ने पहले खुद को सुरक्षित जगह यानी सिटाडेल में रखने की कोशिश की, लेकिन समुद्री डाकू वहां भी पहुंच गए और क्रू को जहाज के ब्रिज तक ले आए। अब दूसरी घटना और ज्यादा बड़ी है। 20 अगस्त को यमन के पास गल्फ ऑफ एडन में एक और जहाज को हाईजैक कर लिया गया। इस जहाज का नाम है MT Cebu 1। यह एक ऑयल प्रोडक्ट्स टैंकर है और इस पर कुल 20 लोग सवार थे। इनमें भी 16 भारतीय थे, यानी सिर्फ इस एक जहाज पर 16 भारतीय मौजूद थे। रिपोर्ट की माने तो करीब 6 हथियारबंद समुद्री डाकुओं ने जहाज पर कब्जा किया। यह जहाज यमन के तट से करीब 30 नॉटिकल माइल्स दूर गल्फ ऑफ एडन में था। अब दोनों घटनाओं को जोड़कर देखिए। 17 अगस्त सोमालिया के पास एक जहाज हाईजैक, 6 भारतीय, और फिर 20 अगस्त को भी यमन के पास दूसरा जहाज हाईजैक और उसमें 16 भारतीय। यानी सिर्फ 3 दिनों के अंतर में 2 अलग अलग जहाज और कुल 22 भारतीय नाविक समुद्री डाकुओं के कब्जे वाले जहाज पर मौजूद है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी राहत की बात है। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक दोनों जहाजों पर मौजूद भारतीय क्रू सुरक्षित है और अभी तक किसी भारतीय के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई। मगर सवाल है कि इन इलाकों में समुद्री डाकुओं का इतना खतरा क्यों बना हुआ है। इसके लिए नक्शे पर इस पूरे इलाके को समझना बहुत जरूरी। गल्फ ऑफ एडन एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। यह यमन और अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले हिस्से के बीच पड़ता है और जहाज़ों के लिए बेहद अहम रास्ता माना जाता है। इसी इलाके के आसपास पहले भी सोमाली समुद्री डाकुओं का आतंक रहा है। कुछ सालों तक अंतर्राष्ट्रीय नौसेना की गश्त और सुरक्षा उपायों के कारण समुद्री डकैती की घटनाओं में काफी कमी आई थी, लेकिन अब इस इलाके में फिर से पायरेसी यानी समुद्री डकैती की घटनाएं बढ़ने की चिंता का कारण बन चुकी हैं। और इस बार मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि 2 अलग अलग घटनाओं में भारतीय नाविक फंस गए हैं। अब MV लुतुफ की कहानी में एक और दिलचस्प बात भी है। रिपोर्टों के मुताबिक यह जहाज तुर्की के हथियार और दूसरे सैन्य उपकरण ले जा रहा था। इसी वजह से इस हाईजैकिंग के बाद मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी नज़र है। वहीं दूसरी तरफ MT Cebu 1 एक ऑयल प्रोडक्ट्स टैंकर है जिस पर 16 भारतीय क्रू मेंबर मौजूद थे। फिलहाल भारतीय अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों की नज़र दोनों जहाज पर बनी हुई है। सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि 22 भारतीयों को सुरक्षित कैसे रखा जाए और दोनों जहाज़ों को समुद्री डाकुओं के कब्जे से कैसे बाहर निकाला जाए। अभी तक भारतीय क्रू के सुरक्षित होने की जानकारी जरूर है, लेकिन दोनों जहाज़ों के मामले में स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई। यानी कहानी का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि 2 जहाज हाईजैक हुए हैं, 22 भारतीय कैद में हैं, मगर फिलहाल अभी भारतीय सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन यमन से सोमालिया तक समुद्री रास्ते में फिर बढ़ती पायरेसी ने एक बार फिर भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी। अब नज़र इस बात पर रहेगी कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इन दोनों जहाज़ों को सुरक्षित तरीके से कैसे छुड़ाती हैं और क्या समुद्री डाकुओं की तरफ से कोई मांग सामने आती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्रभात खबर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।